इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया है वो सरासर गलत है। और ये जो कार्रवाई जो अजीत अंजुम ने किया है उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने एक्सपोज किया है। कहीं भी चीज जो भी सरकार के खिलाफ हो, जहाँ पे सरकार जो है बदनाम हो रही है, जवाब नहीं दे पा रही है, तो उसको खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है। उसके साथ साथ ईवीएम को जो है, जब तक मैं बार बार कहता हूं कि ईवीएम मशीन से जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, जो इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो टॉप लीडर्स है उनको जो है रोड पे आना चाहिए, उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं। देता हूँ, कोई भी अगर इस गवर्नमेंट के खिलाफ बात जाती है तो लोग उसका बात का पतंगा बढ़ा देते हैं। एक जो है रजनीश गंगवार ने जो कविता कही है कि कांवड़ को लेके, उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया। वो बच्चों के सामने बता रहा था, वो बच्चों के सामने कविता में मैंने एक बार नहीं कई बार पढ़ी, मैंने जावेद साहब आपका सवाल कि ये अजीत अंजुम साहब पे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे बिहार के इलेक्शन को लेकर, और ख़ास करके जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो वोटर लिस्ट की कार्रवाई हो रही है, तो उनके खिलाफ जो मुकदमा कायम किया गया है वो सही है या गलत है? देखिए, ये सरासर जो है गलत है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया है वो सरासर गलत है, एक चीज़। दूसरा जो है, बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है वो उसका काम जो है कि वो किस तरह से जस्ट एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करता है, लेकिन जिस तरह से मैनिपुलेशन का काम किया है, अच्छा छोड़िए, मैं अजीत अंजुम साहब तो जो किया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा नाम है, और उसके साथ जो मुकदमा कायम हुआ तो गलत काम हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन ये रिवीजन को लेकर जो टिप्पणी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, आप उसके कमेंट्स को देखें। आपने 10-11 जो है डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, और मेन जो है आधार कार्ड या जो उससे पहले का जो वोटर कार्ड है उसको आप मानने को तैयार नहीं है, तो इस पर वो रेज किया है कि इस तरह से उन्होंने कहा कि इन और डॉक्यूमेंट को वो किया जाए। आज जो है तमाम गवर्नमेंट एजेंसी और जिसमें कि खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ढेर सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं, और जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने उस पर सवाल निसाब यानी प्रश्न चिन्ह लगाया है कि इसकी कार्रवाई या कारदगी जो है ठीक नहीं है। और ये जो कार्रवाई जो अजीत अंजुम ने किया है उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने एक्सपोज किया है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, कहीं भी चीज़ जो भी सरकार के खिलाफ हो, जहाँ पे सरकार जो है बदनाम हो रही है, जवाब नहीं दे पा रही है, तो उसको खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है। आप इलेक्शन वहाँ पे बिहार में हो जा रहा है, जिस तरह से वोटर्स को जो है देखा जाए तो रिवीजन की बात हो रही है, उसके साथ साथ ईवीएम को जो है, जब तक मैं बार बार कहता हूँ कि ईवीएम मशीन से जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, जो इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो टॉप लीडर्स है उनको जो है रोड पे आना चाहिए, उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं। ईवीएम से जब तक होगा, तमाम जितने भी डेवलप कंट्री जिन्होंने ईवीएम को बनाया, जापान, अमेरिका, या तमाम जितने भी यूरोपियन कंट्री जिसने ईवीएम को बनाया, उन्होंने ईवीएम को खारिज कर दिया, तो इंडिया में उसको खारिज क्यों नहीं कर रहे हैं? और इतने शॉर्ट नोटिस पे जो है जो सर डॉक्यूमेंट की बात करने मांगा जा रहा है, ये संभव है ही नहीं। लोगों ने तो यहाँ ये बात मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सोशल मीडिया पे और उसके अलावा आप देखिए कि तमाम बड़े बड़े जो लीडर्स उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो टॉप लेवल पे लोग हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना माँ बाप को लोग बता नहीं पा रहे, अपनी सर्टिफिकेट जो है, अपनी डिग्री तक नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ये जो गरीब गुरबा जो है, जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, और बिहार में आज भी जो है इलिटरेसी जो है, अनपढ़ जो है, और स्टेट के कंपेरिजन केरला और साउथ इंडिया जो है या विन ईस्टर्न के खिलाफ देखा जाए तो वो काफ़ी कम पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ के गरीब लोग कैसे दिखा पाएंगे? अभी एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, कोई भी अगर इस गवर्नमेंट के खिलाफ बात जाती है तो लोग उसका बात का पतंगा बढ़ा देते हैं। एक जो है रजनीश गंगवार ने जो कविता कही है कि कांवड़ को लेके, उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया। वो बच्चों के सामने बता रहा था, वो बच्चों के सामने कविता में मैंने एक बार नहीं कई बार पढ़ी, मैंने सुनी। उस कविता में सिर्फ यह है कि हम लोग को अपना एक साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्परामेंट, हम लोग साइंस से टेक्नोलॉजी की बात करनी है। तमाम बड़े बड़े बाबा लोग जो हैं, जो अपना बभूति से इससे उससे जो है अपना
इलाज की बात करते हैं और बता दें कि चुपके चुपके जाके अपना अपेंडिक्साइटिस का ऑपरेशन करवाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन करवाते हैं, वो क्यों नहीं करते? आज हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है, आज हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, आज हमें इंस्टीट्यूट की, मतलब जहाँ से हम जो है रिसर्च कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट की जरूरत है, हमें इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, इसकी बात है। दूसरा, अभी रिसेंट जो है अगर देखा जाए तो बहुत से नेताओं ने क्वेश्चन किया कि जिस तरह से कांवड़िया लोग जो हैं जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, साइड बाई साइड दुकानों को करते हैं, कई जगह यहाँ तक कि पुलिस की वाहन को भी तोड़फोड़ किया गया है। कांवड़िया के लोग जो है उसमें देखा जाए तो ये जो है ड्रग्स का और उसके साथ साथ जो है ऐसे तत्व पीते, मतलब गांजा भांग पीने वाले पकड़े गए हैं। तो ऐसा हुआ है, यहाँ तक कि बहुत सीनियर लीडर्स ने जो है क्वेश्चन किया कि एक तरफ कावड़ियों पे फूल बरसाए जाते हैं, दूसरी तरफ अगर कोई वहाँ रास्ता पे इंक्रोचमेंट होता है या इवन नमाज के लोगों ने बात की जो कि 3 से लेकर 5 मिनट को होता है, तो उस पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने लात मारा है। कुल मिला के जो आप बात कर रहे हैं अजीत अंजुम की, अजीत अंजुम साहब ने बहुत बड़ा एक्सपोज किया है। अजीत अंजुम के साथ में जो है आम जनता को खड़ा होना चाहिए और ये जो एफआईआर हुआ है उसको क्वैश कराना चाहिए। ये गलत एफआईआर हुआ है और ये जो क्वेश्चन जो सवाल किया है सरकार से, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ। और जावेद साहब, इसके अलावा इसमें कोई कहने के लिए कुछ नहीं। तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने इसको कंडेम किया है और कड़े शब्दों में निंदा किया है। एक बार फिर मैं जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल रेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।